एक ऐसा इंसान जो भगवान पे भरोसा नहीं करता था, पर बाद में पूरी दुनिया को भगवान का अर्थ समझा गया। ऐसा इंसान जिसकी याददाश्त इतनी तेज थी कि उसे एनसाइक्लोपीडिया के पूरे 10 वॉल्यूम्स याद थे। एक ऐसा इंसान जो सिर्फ 39 वर्ष तक जिया, लेकिन भारत को सदियों के लिए जिंदा कर गया। आज हम स्वामी विवेकानंद जी की इंस्पायरिंग जर्नी के बारे में डेट वाइज सिंपल हिंदी में जानेंगे। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में हुआ। इनका रियल नेम नरेंद्र नाथ दत्त था, जिन्हें प्यार से सब नरेन करके बुलाते थे। इनके पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाई कोर्ट के एक मशहूर वकील थे। वो बहुत ही लॉजिकल, साइंटिफिक सोच के और वाद विवाद करने वाले व्यक्ति थे। इनकी माँ भुवनेश्वरी देवी एक बहुत ही धार्मिक महिला थी, जो भक्ति, संस्कार, रामायण, महाभारत की कहानियां सुनाती थी। नरेन की पर्सनैलिटी पर माता पिता दोनों का गहरा असर पड़ा। पिता से तर्क वितर्क करना सीखा और माँ से संस्कार सीखे। नरेन बचपन से ही सुपर टैलेंटेड थे। उनका दिमाग बिजली से भी तेज था। वो बचपन में अखाड़े में जाते थे, कुश्ती लड़ते थे, लेकिन साथ में वो मेडिटेट भी करते थे और मंदिर भी जाते थे और साधुओं के साथ बात करते थे। और एक साधु से पूछा कि आपने कभी भगवान को देखा है? साधु ने कहा नहीं। तो नरेन ने कहा, जब तक आप देखते नहीं हो तब तक किसी को मत बोलो कि भगवान है। उन्हें किताबें पढ़ने का इतना शौक था कि वो घंटों लाइब्रेरी में बैठकर पूरी किताब एक बारी में पढ़ लेते थे। नरेंद्र ने पढ़ाई स्कॉटिश चर्च कॉलेज कलकत्ता से की। वहाँ उन्होंने वेस्टर्न फिलोसफी को पढ़ा, जैसे कि कैंट, हीगल, स्पेंसर, मिल, ह्यूम को पढ़ा। साथ ही इंडियन स्क्रिप्चर जैसे कि वेद, उपनिषद, भगवत गीता, रामायण, महाभारत आदि। पर उनका सबसे बड़ा सवाल वही था कि भगवान को किसी ने देखा है? जब वो 21 साल के थे, उनके पिताजी का देहांत हो गया था। फिर घर की सारी जिम्मेवारी उनके ऊपर आ गई। वो जॉब ढूंढते, ट्यूशन पढ़ाते, लेकिन जीवन यापन के लिए पैसे कम पड़ जाते। एक बार तो इतनी गरीबी थी कि दिन भर भूखे रहते थे। नरेन भगवान से पूछते, क्यों है ये सब? इस दौरान नास्तिकता की तरफ भी जा रहे थे और लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल की सर्च भी जारी थी। फिर आया टर्निंग पॉइंट। नरेन की मुलाकात श्री रामकृष्ण परमहंस से हुई। रामकृष्ण परमहंस एक सिंपल साधु थे, लेकिन उनमें एक डिवाइन पावर थी। पहली मुलाकात में रामकृष्ण ने नरेन को पहचान लिया और कहा, तुम्हारे लिए मैं इंतजार कर रहा था। नरेन काफी हैरान हुए। फिर नरेन ने पूछा, आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण ने कहा, हाँ, जितना मैं तुम्हें देख रहा हूँ उतना ही भगवान को। नरेन इम्प्रेस्ड हुए और धीरे धीरे नरेन उनके शिष्य बन गए। 1885 में रामकृष्ण जी का देहांत हो गया और फिर नरेन ने वहीं संन्यास लेने की घोषणा कर दी और नरेन वहीं से विवेकानंद बन गए, मतलब विवेक का आनंद। फिर पूरे इंडिया में पैदल घूमे, हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक पूरे जीवन भिक्षा मांगी। जब वो लास्ट में कन्याकुमारी पहुंचे, वहां एक पत्थर पे बैठ के मेडिटेट किया और इंडिया की प्रॉब्लम्स देखी, तो उनको दो प्रॉब्लम्स मिली, गरीबी और अज्ञानता। यहाँ उन्होंने ठाना, मैं भारत को जगाऊंगा और विदेशों में जाकर वेदों का मैसेज दूंगा और भारत को एक पहचान दिलाऊंगा। फिर स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए। वहाँ पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजियस था। वहाँ दुनिया के सभी धर्मों के लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे। तो सबसे लास्ट में विवेकानंद की जब टर्न आई बोलने की, तो उन्होंने अपनी स्पीच स्टार्ट की, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। तो पूरा हॉल 2 मिनट के लिए तालियों से गूंज उठा। सब हैरान थे कि कोई हमें भाई बहन कह के बुला रहा है। उस दिन दुनिया ने पहली बार भारत को सुना। उनका संदेश था, सब धर्म एक है, सेवा ही सच्चा धर्म है और गरीब की सेवा ही भगवान की सेवा है। और उन्होंने दुनिया में वेदों को फेमस किया। उन्होंने न्यूयॉर्क, बोस्टन, लंदन, पेरिस में वेदांता की सोसाइटियां बनाई, जहां राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग के लेक्चर दिए। जहां विदेशी लोग पहले भारत को सपेरों का देश कहते थे, अब भारत के चरणों में बैठकर ज्ञान लेने लगे। धीरे धीरे स्वामी विवेकानंद की हेल्थ बहुत खराब होने लगी। स्वामी विवेकानंद जी का देहांत 39 साल की उम्र में हो गया, पर उन्होंने कह दिया था, मेरी मौत छोटी उम्र में होगी पर मेरे काम बहुत बड़े होंगे। स्वामी विवेकानंद की जिंदगी एक मिसाल है, स्ट्रगल से लेकर सक्सेस तक। उन्होंने दुनिया को सिखाया, ऑल पावर इज विद इन यू, यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। विवेकानंद जी कहते थे, आप एक आइडिया लो और उसी के बारे सोचो, उसी के बारे सपने लो और उसी के बारे बात करो और उसी को ही जियो। उनकी बुक्स जैसे राजयोग, कर्म योग आज भी पढ़ी जाती है। ये थी उनकी पूरी जीवन की कहानी, जन्म से मृत्यु तक। उम्मीद है आपको इंस्पायर करेगी। जय हिंद।